नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कब होता है, आइए समझते हैं। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो ये तो तुम्हें एक्सिस पता ही हुआ कि राइट साइड जाएंगे तो ये प्लस वाला है और ये नेगेटिव होता है, ये प्लस है और ये नेगेटिव है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर चलना शुरू करता है तो इट इज़ पॉजिटिव, है ना, समझ आ रहा है, ये पॉजिटिव है। और ये पीछे आता है तो नेगेटिव। ठीक, मान लो कि यहाँ से ये 10 मीटर आगे गया, यहाँ 10 मीटर, और ये वापस इधर आया, कितना 15 मीटर पहुँचा है, तो चाहे 12 मीटर पहुँचा, 12 मीटर, तो ये 2 मीटर जो एक्स्ट्रा ही हुआ ये नेगेटिव हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ, क्योंकि ओरिजिन से पीछे आ गया। अब इसका एग्जाम्पल तुम्हें कहाँ देखने को मिलता है? मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये तब देखने को मिलता है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि ये मान लो पूल है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है, ये पूल है, नीचे क्या है, पानी बह रहा है, नदी बह रही है, ये क्या है, ये पूल है, और नीचे ये पानी बह रहा है। तो ऐसा सवाल आता है कि ये लड़का अगर पत्थर को फेंके, ठीक है, पत्थर को यहाँ से फेंके ऊपर की ओर, तो पानी में जो जाके पत्थर गिरता है कितने देर पे गिरता है, या फिर पूछेगा कि ये हाइट क्या है, पूल की जो हाइट है वो कितनी है, ये सवाल आपसे पूछता है, हाइट ऑफ द पूल। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट, ये लड़का जो खड़ा है यहाँ पे, ये जो हाइट है, ठीक है, जितना ऊपर गया ये, तो ये एच हाइट पे है, जितना ऊपर ये फेंकता है लड़का, जितना ऊपर ये जाता है भाई, उतना तो वापस ये आ ही जाएगा। तो मतलब ये हाइट और ये हाइट तो कैंसिल हो गया एक दूसरे से, बचा ये वाला हाइट जो कि पूल की हाइट है ना। अब यहाँ पे ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा कि पॉजिटिव होगा? ओबियसली ये जब ऊपर की ओर फेंका तो ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ, है ना। और ये क्या हुआ, ये नेगेटिव डायरेक्शन हुआ, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव तो इतना कट गया, और ये नेगेटिव जो एक्स्ट्रा नीचे आया है, दिस इज नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेविटी क्या होगा, देखो यहाँ पे जब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर को फेंके ना, कभी भी अगर ऊपर को फेंके तो एक्सीलरेशन यानी कि ग्रेविटी नेगेटिव, अगर नीचे की ओर फेंके तो ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर लगता है। और जब उसके सपोर्ट में यानी कि ग्रेविटी नीचे लग रहा है, उधर भी फेंके वो तो पॉजिटिव होगा। ग्रेविटी तो नीचे की ओर लग रहा है, तुम फेंक रहे हो ऊपर की ओर, तो यहाँ पे अपोजिट कर रहे हो काम ना, इसीलिए नेगेटिव हो गया, ऐसे याद रखो, ठीक है। अब एक हमारे पास फार्मूला होता है कि मान लेते हैं ये पुल पे कितना ऊपर है। जैसे कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा कि एक स्टोन को थ्रो किया जाता है पुल पर से, ठीक है, और शुरू में वेलोसिटी दे देगा कि 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है जी। और फिर बोलेगा कि अगर वो उसे 2 सेकेंड लगता है पानी में जाके गिरने पर, मतलब ऊपर फेंका गया, पुल पर से नीचे आके जो पानी में है, पानी में जाने में 2 सेकेंड का शायद समय लगा, ठीक है। तो ब्रिज की हाइट कितनी है, यही सवाल पूछता है इस तरह से। तुम्हारे पास 2 चीज़ दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम दे दिया, ठीक है। तो हमें पुल के डिस्टेंस यानी कि हाइट निकालने तो आता है। एस इजिकल टू क्या होता है, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि तुम्हें पता है। अब तुम्हें भी पता है कि ये पुल पे से लड़का ऊपर फेंका था, तो जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया, तो ये वाला डिस्टेंस तो कट ही गया। तो अब नीचे कवर कर रहा है जो कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ से भी तुम्हें पता चल रहा होगा कि जैसे इतना आगे गया, ठीक है, इतना पीछे आया, तो ये दोनों तो एक दूसरे से कट गया। अभी ये एक्स्ट्रा जो पीछे चल गया ये नेगेटिव है। इसी तरह से यहाँ पे ये जो ऊपर गया तो पॉजिटिव इतना आया, नीचे मतलब नेगेटिव, तो ये दूसरे से आपस में कट गया, और ये जो बचा ये है नेगेटिव। तो यानी कि यहाँ पे जो हाइट है वो नेगेटिव ले लेंगे, इज इक्वल टू यू टी। अब यू टी यहाँ पे पॉजिटिव नहीं कि नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की ओर फेंका है तो ये तो एज इट ही रहेगा, कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। अभी नहीं लिख देते हैं, चलो 3 मीटर है ना, और पहले नहीं लिखते हैं, डिराइव कर देते हैं फॉर्मूला ही, ठीक है। तो कितना है यू टी, ठीक है। अब ये प्लस हाफ, यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा बताना जरा, माइनस हो जाएगा हाफ, होगा या नहीं होगा, माइनस जी टी स्क्वायर। क्यों माइनस होगा, क्योंकि तुमने फेंका, देखो पत्थर तो फाइनली नीचे आएगा ही, लेकिन तुमने फेंका किधर था, जब हमने ऊपर की ओर फेंका था तो जी नेगेटिव लेंगे, बस इतने याद रखो। माइनस जी हो गई प्लस जी, डिपेंड करता है कि तुमने फेंका किधर है। तो लड़के ने
ऊपर की ओर फेंका था तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ये फॉर्मूला बनता है इसका, जब किसी एच हाइट से ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर ही फेंक दिया जाता है। लेकिन इसका मोर एक्यूरेट क्या होगा, अगर करें तो सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा, ये माइनस यू टी हो जाएगा, ये प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से निकल से आ जाता है। चलो फॉर्मूला लगा के देखते हैं। तो हाइट क्या हो जाएगा, माइनस यू, यू कितना है 3, टाइम क्या 2 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, टाइम क्या 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, प्लस 10 दूना 20, प्लस 16, 16, 20 में 4 6 हो गया 14 बचा, यानी कि 14 मीटर इज़ द हाइट ऑफ पूल। तो क्या हम अगर ये लगाएंगे तो नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो आ जाएगा हाइट नेगेटिव में आएगा। ठीक है, यू टी कितना है, यू कितना है 3, टाइम कितना 2, प्लस हाफ। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, देखो हमें हाइट तो यहाँ पे पता नहीं है ना, हाइट तो पता नहीं है कि पॉजिटिव कि नेगेटिव, मान लो नहीं पता है तो एच एच डी रहने देंगे। यू तो जो 3 है वो 2, यहाँ पे जी नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव। अब तुम्हें पता है जब ऊपर फेंका गया था तो नेगेटिव ही होगा, लेकिन नेगेटिव हाफ ऑफ 10 इंटू टाइम का स्क्वायर 2 दूनी 4, तो 2 पचे 10, 5 चौ 20, यानी कि 3 दूनी 6, 5 चौ 20, इस तरीके से -14 आया। माइनस आने का मतलब क्या है कि ये जो हाइट है वो नेगेटिव है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं से तो पता चल ही जा रहा है कि नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव आया मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। डायरेक्ट तुम्हें पता चल रहा हो तो डायरेक्ट इससे कर सकते हो। तो ये हमारा था नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का एक क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से आते हैं।